आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 16 के अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं उस चैप्टर के या यूँ को चैप्टर नंबर 16 के आंकिक प्रश्नों के बारे में। इसके आंकिक प्रश्न किस प्रकार से समझिए आप इसको। एक नंबर एक है, एक ट्रांजिस्टर उत्सर्जक प्रवर्धक में है ना, आधार धारा का मान 5 मिली एम्पियर है। IB का मान है 5 मिली एम्पियर या 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। संग्राहक धारा में 40 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा IC का मान है 40 मिली एम्पियर या 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। तो धारा गुणांक बीटा का मान कितना होगा, तो बीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, वहाँ बीटा धारा गुणांक बीटा का मान या धारा लाभ बीटा का मान बताया था IC अपॉन IB, अर्थात आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। क्लियर। या डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB परिवर्तन की बात कर रहा है तो डेल्टा और लगा दो साथ में, तो ये हो जाएगा डेल्टा IC का मान तो ये दे रखे, ये रख दिया, डेल्टा IB का मान ये दे रखा है तो ये रख दिया, सोल्व किया तो कितना आ गया, 8 आ गया है। ये 8 क्या है, इसका धारा लाभ है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा 110 माइक्रो एम्पियर, अर्थात IB का मान है 110 माइक्रो एम्पियर। IB बराबर हो गया 110 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। देखो माइक्रो है ना, तो माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस का 6 लिखते हैं बेटा। 6 को मैंने 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3 दो बार लिख दिया, एम्पियर का एम्पियर लिख दिया। तो IB बराबर हो गया 110 का 110, ये जो 10 की पावर माइनस का 3 थी ना, उसको नीचे भेज दिया तो 1000 बन गया। और ये 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर था, इसको लिख दिया मैंने मिली एम्पियर। तो वास्तव में IB का मान हो गया बेटा 110 बटा 1000। सोल्व कर लो इसको, 0 से तो 0 कट जाएगा, 11 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.11 बन गया। तो IB का मान हो गया 0.11 मिली एम्पियर। आगे सवाल कह रहा था कि संग्राहक धारा का मान 5 मिली एम्पियर है, अर्थात IC का मान क्या है, 5 मिली एम्पियर है। और ये हमसे IE की वैल्यू अर्थात उत्सर्जक धारा की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो ट्रांजिस्टर का सिद्धांत कह दूं या विभिन्न धाराओं में संबंध कह दूं, वो होता है IE बराबर IB प्लस IC। समझ गए ना, IE बराबर क्या होता है, IB प्लस IC। तो IE बराबर IB का मान तो 0.11 मिली एम्पियर है, तो 0.11 मिली एम्पियर। IC का मान 5 मिली एम्पियर, ये 5 मिली एम्पियर हो गया। दोनों को सोल्व कर लो तो IE का मान हो गया 5.11 मिली एम्पियर आंसर। अगला क्वेश्चन, एक उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर के लिए IE बराबर तो 1000 माइक्रो एम्पियर है, IE का मान तो 1000 माइक्रो एम्पियर। IC का मान 0.96 मिली एम्पियर। देखो पहले इसको सोल्व कर लो, 1000 माइक्रो एम्पियर है ना, तो इसको चेंज किया, वही 1000 का 1000 लिख दिया, माइक्रो को 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3 कर दिया, एम्पियर कर दिया। अब 1000 से 10 की पावर माइनस का 3 कट जाएगा, 1 बन जाएगा, और 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर को लिख दिया मैंने मिली एम्पियर। तो IE का मान आ गया 1 मिली एम्पियर। क्लियर। आगे कह रहा था IC का मान 0.96 मिली एम्पियर, यह हो गया 0.96 मिली एम्पियर। और कहना चाह रहा है हमसे कि आधार धारा IB की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो विभिन्न धाराओं में संबंध IE बराबर IB प्लस IC होता है, ये बात आपको मैंने कई बार समझाई हुई है। या IB बराबर क्या हो गया, IE माइनस का IC, या IB बराबर IE का मान तो 1 है तो 1 लिख दिया, IC का मान 0.96 है, 0.96 लिख दिया, या 1 में से 0.96 गया तो 0.04 मिली एम्पियर। इस प्रकार से हमें IB का मान 0.04 मिली एम्पियर प्राप्त होता है। अगला सवाल देखो, जब PN संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.5 वोल्ट है, संधि क्षेत्र पर 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो इस संधि के लिए अवक्षय परत की मोटाई कितनी होगी। तो V का मान है 0.5 वोल्ट, संधि क्षेत्र पर विभव क्षेत्र है 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, और अवक्षय परत की मोटाई D की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है।
तो अवक्षय परत की मोटाई d बराबर V/E होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है ना तो याद कीजिए आप संधारित्र वाला चैप्टर में, जहाँ हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, वहाँ आपको याद हो तो V बराबर ED लिखा था। संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या लिखा था, ED लिखा था। तो वो V बराबर ED है तो D बराबर क्या हो गया, V/E, इसलिए D बराबर V/E मैंने यहाँ पर लिख दिया है। V की वैल्यू, E की वैल्यू सवाल में दे रखी है, रख दो। 0.5/5 को 10⁵ सोल्व किया तो 10⁻⁶ मीटर इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोड की विभव रोधिका की चौड़ाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। डी का मान तो क्या है बेटा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या 10⁻⁴ सेंटीमीटर को मैं 10⁻⁶ मीटर भी लिख सकता हूँ। तथा उस पर विभवांतर 0.4 वोल्ट है, तो V का मान हो गया 0.4 वोल्ट। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात E का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो अवक्षय परत की जो मोटाई होती है ना, D बराबर होता है V/E, ठीक है। यह E बराबर हो गया V/D, वापस उस फॉर्मूले से। यह E बराबर V का मान दे रखा है कितना, 0.4, D का मान दे रखा है 10⁻⁶। सोल्व किया तो आ गया 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, किसी पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति की स्थिति में गतिक प्रतिरोध 25 ओम है, अर्थात RF का मान क्या है, 25 ओम। अग्र अभिनति विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि अग्र दिशिक धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। तो ये कहना चाह रहा है कि अग्र अभिनति विभव में कितना परिवर्तन, अर्थात डेल्टा VF की वैल्यू पूछना चाह रहा है, जबकि डेल्टा IF की वैल्यू इसने हमें दे रखी है 2 मिली एम्पियर, अर्थात 2 × 10⁻³ एम्पियर। अब अग्र गतिक प्रतिरोध RF बराबर होता है डेल्टा VF/डेल्टा IF, ये आपको मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया था। तो इससे आप निकालो तो ये हो जाएगा डेल्टा VF = RF × डेल्टा IF। RF की वैल्यू यहाँ से उठाई 25, डेल्टा IF की वैल्यू यहाँ से उठाई 2 × 10⁻³ वोल्ट, 25 दूनी 50, 10⁻³ वोल्ट, और 50 का 50 लिख दिया, 10⁻³ का मतलब मिली होता है, वोल्ट का वोल्ट होता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में VCE बराबर 2 वोल्ट है। आधार धारा IB में 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती है। तो धारा लाभ को ज्ञात करो। इसमें क्या सिस्टम उसको समझो पहले आप, कि ध्यान से समझना मेरी बातों को, कि एक ये इसमें VCE का मान तो 2 वोल्ट दे रखा है और IB का मान यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है ना, तो डेल्टा IB हो जाएगा 200 - 100 बराबर 100 माइक्रो एम्पियर, है ना। संग्राहक धारा यहाँ से यहाँ बदल रही है, तो डेल्टा IC हो जाएगा 16.5 - 9 मिली एम्पियर, और ये हमसे धारा लाभ पूछना चाह रहा है। डेल्टा IB बराबर 200 - 100 माइक्रो एम्पियर, या डेल्टा IB बराबर 100 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। ने डेल्टा I बराबर 100 का 100 लिख दिया, माइक्रो को लिखा 10⁻⁶ एम्पियर, या हो गया 10⁻⁴ एम्पियर। अब डेल्टा IC का मान क्या है बेटा, 16.5 - 9 मिली एम्पियर, या 7.5 मिली एम्पियर, या 7.5 × 10⁻³ एम्पियर। और धारा लाभ होता है बीटा बराबर डेल्टा IC/डेल्टा IB, है ना। तो बीटा बराबर डेल्टा IC की वैल्यू उठाई मैंने यहाँ से, ये रख दी, डेल्टा IB की वैल्यू उठाई मैंने यहाँ से 10⁻⁴ से, सोल्व किया तो उत्तर आ गया 75। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा लाभ क्या है बेटा, 40 है। यदि आधार धारा IB बराबर 500 माइक्रो एम्पियर हो तो उत्सर्जक धारा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, धारा लाभ बीटा बराबर तो 40 है ना। आधार धारा IB बराबर 500 माइक्रो एम्पियर है, या 500 का 500 10⁻⁶ एम्पियर है।
और हमसे आई ई की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है ना। मैंने क्या किया कि ये जो आई बी है ना, इस आई बी को मैंने यहाँ सोल्व किया। 10 की पावर माइनस का 6 है और ये 500 है, तो इसको लिखा 0.5 मिली एम्पियर। हिसाब लगा के देख लेना, बिल्कुल सही है। क्लियर। तो आधार धारा लाभ बीटा बराबर आई सी अपन आई बी होता ही है, तो आई सी बराबर हो गया बीटा आई बी। आई समझ में। तो आई सी की जगह आई सी, बीटा की जगह लिखा 40, ये 40 हो गया, और आई बी की जगह लिखा 500 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 500 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। कर लो 100, 5 चौक तो 20 होते हैं। अब 1 2 3 0 और लगा दो, 10 की पावर माइनस का 6। या फिर आई सी बराबर मैंने क्या किया, 1 2 3 तो हटा दिया, तो क्या बन गया 20। समझ गए। और इस 3 जीरो से को इसमें एंटर करवा दिया, तो बन गया 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। या फिर 20 मिली एम्पियर इसका आई सी की वैल्यू आ गई। पर हमें तो आई सी थोड़ी चाहिए, हमें तो आई ई चाहिए। तो आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। आई बी की वैल्यू तो देखो 0.5, अब काम आएगा ये 0.5 मिली एम्पियर। आई सी का मान 20 मिली एम्पियर था, तो ये 20 का 20 मिली एम्पियर, और उत्तर हो गया आई ई बराबर 20.5 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संग्राहक परिपथ में जुड़े 4 किलो ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता पतन 5 वोल्ट है ना। क्या क्या कह रहा है ये कि 4 किलो ओम का तो प्रतिरोध, अर्थात ये लोड प्रतिरोध है। आर एल का मान तो हो गया 4 किलो ओम, ठीक है। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो 4 गुना 10 की पावर 3 का 10 की पावर 3 ओम हो गया। फिर आगे देखो, वोल्टता पतन वी जीरो बराबर क्या है बेटा, 5 वोल्ट है। इस ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान 24 है, तो बीटा बराबर क्या है 24। तो परिपथ की आधार धारा आई बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, निर्गत वोल्टता वी जीरो बराबर क्या होता है आर एल आई सी, या आई सी बराबर क्या हो गया वी जीरो बटा आर एल, या धारा लाभ बीटा बराबर हो गया आई सी बटा आई बी, ठीक है। या आई बी बराबर हो गया आई सी बटा बीटा, या आई बी बराबर हो गया आई सी का, तो आई सी की जगह रख दो वी जीरो बटा आर एल, तो वी जीरो बटा आर एल बीटा का बीटा। तो आई बी बराबर हो गया वी जीरो बटे बीटा आर एल, उसको यहाँ एक बार फिर लिख दिया मैंने। तो आई बी बराबर क्या हो जाएगा अभी, आई बी बराबर हो जाएगा वी जीरो की जगह तो रख दिया 5, यहाँ से 5 उठाया, बीटा की जगह रख दिया 24, ये 24 उठाया, आर एल की जगह रख दिया 4 10 की पावर 3, 4 10 की पावर 3 लिख दिया। या फिर मैं सोल्व करूँ इसको, क्या हो जाएगा देखो, ये 10 की पावर 3 को ऊपर लेके गया तो क्या बना 10 की पावर माइनस का 3 बनेगा। क्लियर। साथ में मैंने ये 3 जीरो और लगा दी, तो 3 एक्स्ट्रा और हो गया, 10 की पावर 3 का क्या बन गया 6। तो ये बन गया 5000 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और 24 गुणा 4 यूँ का यूँ आ गया। अभी 10 की पावर माइनस का 6 तो ऐसे की ऐसे एम्पियर के साथ, और 5000 में जब 24 और 4 का भाग लगाते हैं तो 52 आता है। तो उत्तर आ गया आई बी बराबर 52 माइक्रो एम्पियर। आंसर। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिवर्तक के लिए निवेशी प्रतिरोध 800 ओम, आर आई का मान तो 800 ओम है। लोड प्रतिरोध आर एल का मान 50 किलो ओम है, अर्थात 50 गुणा 10 की पावर 3 ओम है। बीटा का मान 50 है। ए वी का मान हमसे पूछ रहा है, ए पी का मान हमसे पूछ रहा है। ए वी तो वास्तव में वोल्टता लाभ है, और ए पी वास्तव में कौन सा है, शक्ति लाभ है। तो वोल्टता लाभ ए वी बराबर बीटा आर एल अपॉन आर आई मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ए वी बराबर हो गया, बीटा की जगह तो 50 का 50, आर एल की जगह रख दिया 50 10 की पावर 3, 50 गुणा 10 की पावर 3, आर आई का मान रख दिया 800। कर लो सो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 55 25 25, 8 का 8 और 10 की पावर 3।
तो ए वी बराबर क्या हो गया 3.125 गुणा 1000, ये ए वी बराबर 3125। क्लियर। शक्ति लाभ ए पी बराबर बीटा ए वी होता है, आपको वहाँ ये वैल्यू फाइंड आउट करवाई थी मैंने। तो बीटा की जगह तो 50 रख दिया, ए वी की जगह 3125 रख दिया। सोल्व किया तो ये आ गया 1,56,250, जिसको मैं 15.62 इंटू 10⁴ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ तो 1 2 3 4 स्थान मुझे खिसकना होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर की न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं और साथ में चैप्टर भी फिनिश होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर लास्ट या यूँ कहूँ चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पिछले 3-4 चैप्टर से आपने लास्ट में बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास वो लिखे हुए नहीं है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। 11 चैप्टर तक का तो मेरे पास चैप्टर वाइज लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। इसके चैप्टर वाइज लिखे हुए नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। पर जब ये 17 चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको पेपर करवा दूंगा। जैसे एक वीडियो में 2012 का पूरा पेपर, अगले में 2013 का पूरा पेपर, ऐसे करके 2020 तक के पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। इतना कर सकता हूँ। चैप्टर वाइज तो तैयार किया हुआ नहीं है मेरे पास मैटर, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। उसके अलावा और कोई क्यूरी हो आपकी, कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो हमारे चैनल के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।